जो ये छठवां दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझारे सुनिए महाराज परीक्षित। देखते हैं थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भगवान कन्हैया के बारे में कि भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण इनका जो अवतार हुआ था मथुरा की जेल खानों में, और इनकी बधाई जो बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई गई। जब ये थोड़े समझदार हुए हैं तो सबसे पहले इन्होंने माखन चुराने का काम शुरू किया। गोपियों के घर में जाते हैं श्याम, माखन को चुरा चुरा के खाते हैं। गोपियां भगवान कन्हैया की शिकायत लेकर के यशोदा के करीब आती हैं। इसी बहाने से भगवान के दर्शन करती अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझती। एक दिन श्याम सुंदर घर में चोरी करते हुए पकड़े गए। यशोदा ने जो चोरी करते हुए श्याम को पकड़ लिया, बोली इधर आओ लाला। पहले जब कोई गोपी तुम्हारी शिकायत लेके हमारे पास आती थी तो मैंने आज तक उसकी बात पे कभी विश्वास नहीं किया, और जब तुम आज अपने घर में नहीं मार रहे तो भला दूसरे के घर में कैसे मानते होगे श्याम। तो कन्हैया जो है वो बहाना बना दिए, बोले भैया ये चोरी हमने नहीं की है, ना गागर हमने तोड़ी है, जो घर में बिल्ली है वो माखन खाती है तो नाम मेरा रखती है। यशोदा बोली श्याम सुंदर बहाना तो बहुत बनाते हो, बहाने बनाने बहुत आगे हो। आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बांधेंगे और पूरे दिन भूखा रखेंगे, या भोजन भी नहीं मिलेगा, तब देखेंगे दूसरे के घर में कैसे चोरी करने जाओगे। अब यशोदा मैया जो है कन्हैया का हाथ पकड़ने के बाद आंगन में उखल से बांधने लगे, लेकिन भगवान बंधने में नहीं आ रहे हैं। जोन सी रस्सी यशोदा लाती वही रस्सी छोटी पड़ जाती है। भाग के गई, दोबारा दूसरी रस्सी ले आई, लेकिन वो भी छोटी पड़ी गई। तीसरी लाई, वो भी छोटी पड़ गई। प्रमाण यहां तक मिला कि पूरे मोहल्ला की रस्सी इकट्ठी हो गई, लेकिन भगवान फिर भी नहीं बंधने में आए। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट रही। यशोदा झुंझला रही श्याम चाहे हमें पूरे गांव की रस्सियां लानी पड़े, आज छोड़ने वाली नहीं हूं, बांधूंगी जरूर। अब एक कवि ये कहता है कि वो रस्सी घटती जाती है ओ या अंग मोटाते जाते। यशोदा झुंझलाती जाती है मोहन मुस्कुराते जाते। यशोदा झुंझला रही है श्याम, चाहे हमें अब कुछ भी करना पड़े, लेकिन छोड़ने वाली नहीं हूं। समझ गए यशोदा मैया ज्यादा व्याकुल है तो एक छोटी सी रस्सी नहीं बंध गई श्याम। अब ग्वाल बाल दूर खड़े हैं तो यशोदा मनसुखा को डांटने लगी, मनसुख इधर आ, मेरा श्याम कभी चोरी नहीं करता था, जब से तू उसके साथ रहा है तब से वो चोरी करना सीख गया। सच ये है कि तूने हमारे कन्हैया को चोर बना दिया। मनसुखा बोला मैया मन
हमने काय को चोर बना दिया माँ? मेरे घर में कभी चोरी नहीं भाई, मेरे खानदान में कभी चोरी नहीं भाई, और हम इसको चोर कैसे बना देंगे भैया? सच तो ये है कि तेरे कन्हैया ने उल्टा हमें चोर बना दिया। हाँ बोले भैया तुझे एक बात और बताऊं मैं, तुझे नहीं मालूम भैया कि जब से बोले कि जब से कन्हैया तब से के चोरी घर घर चोरी घर घर तेरे श्याम ने दुल्हन ए माँ एक दिन की तुझे हम बात बताएं। एक दिन गोपी ने पकड़ लिया, ऐसे पकड़ी कलाई ले गई जाको, बोले पकड़ी कलाई ले गई जाको, जिया धक धक जिया धक धक तेरे श्याम ने झुलन अब ग्वाल बाल जो है वो कन्हैया की उल्टी शिकायत करने के बाद चले गए। अब यशोदा मैया भगवान को ऊखल से बांधने के बाद और वो भी घर के काम में अंदर जाके लग गए। अब भगवान ने देखा कि मैया का ध्यान हमारी तरफ नहीं है, तो उस ऊखल को लुढ़काने लगे। लुढ़काते 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 यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े हैं, उनके बीच में जाके फंसाया और धीरे से झटका मारा। वे दोनों वृक्ष टूट गए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो कन्हैया को देख करके खूब हंसे। कौन थे ये दोनों और क्यों हंसे भगवान?